हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में अगला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें अगला चैप्टर हम लेने जा रहे हैं भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज तो डिस्टियाइज पब्लिकेशन है, उसमें देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन उन्होंने निकाले हैं। उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि जिन्हीं बच्चों ने पीछे देखा होगा उनको पता होगा कि उसी से क्वेश्चन है, और साथ ही साथ उस पूरे चैप्टर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है सभी को। इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा पूरी फुल PDF इस चैप्टर की। ऐसे ही करते करते हम सभी चैप्टर्स की ख़त्म करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते क्या कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट है। 2, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2, 3। दीजिए उत्तर। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है D, यानी तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं। व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश, नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। अगला है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र हैं। राज्यों के क्षेत्र राज्य क्षेत्र, अतः कथन 1 सही है। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र, अतः 2 कथन सही है। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, अतः 3 कथन सही है। इस प्रकार तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा तीसरा, यानी उस हिसाब से जो मैंने छाटे हैं उस हिसाब से तीसरा, यानी दूसरा मैंने स्किप किया है, वो PDF में देख लीजिएगा। भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन है। यानी अनुच्छेद 368 आप जानते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड है। संविधान संशोधन अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। उनमें शामिल है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संबंधित, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 में से कोई सही नहीं है। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है C, यानी C 1, 2 और 3 ऐसे उपबंध जो दिए गए हैं तीनों ही सही हैं। उपबंध 1, 2, 3 जो कथन है तीनों ही सही हैं। व्याख्या कुछ के पढ़े इसकी तो अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र और नामों परिवर्तन, अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः कथन 1 व 2 सही है। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः कथन 3 सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्हाट्स इज नेक्स्ट। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे असत्य है पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। कथन A, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट स्वीकार किया
राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। इसमें से कौन सा असत्य है बता सकते हैं, और आसानी से, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी, यानी जो बी कथन है वो गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अस्वीकार नहीं किया था, स्वीकार किया था। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। व्याख्या आंध्र बी इसका सही है। जैसा अपने देखा, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों गठित किया गया करने का संघर्ष चल पड़ा। इस संघर्ष में बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। सही हो गया पहला कथन भी। इस आयोग के काम राज्यों को सीमांकन मामलों को गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा, बी इसलिए गलत हो गया, वहाँ पे बी में यहाँ दिखा था अस्वीकार, यहाँ स्वीकार कर किया है कि उन वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम में के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, अतः बी कथन असत्य है। जैसा हमने देखा। व्हाट इज नेक्स्ट, अगला देखते क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों के हिस्से को मिलाकर अथवा एक राज्य में से किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का गठन कर सकती है। समझ रहे होंगे जैसा कि आप। भारत संघ व्यक्ति में केवल राज्य शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। व्याख्या भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और संघ, हमने देख लिया। राज्य संघ और उसके क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्य क्षेत्र गठन मौजूद राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नियमों में परिवर्तन के बारे में उल्लेख करता है। इस प्रकार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर किसी एक राज्य के क्षेत्र को बना सकती है। ये राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कथन एक सही है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत का क्षेत्र में न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों और ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। व्हाट इज नेक्स्ट है, अरे ये तो धुंधला आ गया, सॉरी इसके लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक किसी भी देश में आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही चुनिए का प्रयोग कर उत्तर सही चुनिए। केवल 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी केवल 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। 2 और 3 क्या है? किसी भी राज्य सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, अभी हमने देखा। और 3 है राज्य क्षेत्र पर बढ़ा सकती है, यानी 1 और 4 गलत हो गए। संविधान के अनुच्छेदीय व्याख्या पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज नेक्स्ट, देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने
का विचार खारिज कर दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल तीन, केवल दो और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी, यानी केवल तीन इसमें सही उत्तर है। कथन तीन सही है। भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियां स्थापित की गई, जैसे धर आयोग समिति, जेवीपी समिति, फजल अली समिति। धर आयोग 1948 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिक जांच के लिए एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। भाषाई राज्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिफारिश की। कथन दो सही नहीं है, यानी कथन दो जो है वो गलत हो गया। एक भाषा एक राज्य की सिफारिश इसने नहीं की थी। जेवीपी समिति दिसंबर 1948 गठित। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया नामक नेताओं के साथ मिलकर इस समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार इसे शॉर्ट फॉर्म में जेवीपी समिति कहते हैं। ने 9 अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा औपचारिक रूप से राज्यों का पुनर्गठन आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया। कथन तीन सही है। अगला उत्तर देखते हैं। आगे है, हालांकि अक्टूबर 1953 भारत सरकार ने तेलुगु भाषा क्षेत्रों मद्रास राज्यों के अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य को पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा, अतः कथन एक सही नहीं है। नए राज्यों की लोकप्रिय आंदोलन चला तथा 56 दिनों की भूख हड़ताल में पोटी श्रीरामुलु, ये तो बहुत ही मोमेंटम हिस्टोरिक मोमेंट है। इसके आधार पर ही तो भाषाई राज्यों का गठन की एक भारत में बाढ़ सी आ गई थी। इसके बाद ही जो है आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की बात की गई थी कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक नेता पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। वो आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और सरकार पर दबाव बना। इस प्रकार आंध्र प्रदेश का गठन भी हो गया। इसी प्रकार जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ तो अन्य राज्यों का गठन भी भाषाई आधार पर होने लगा। फजल अली आयोग सरकार ने एक बार फिर से दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को इस संबंध में पुनः जांच के लिए नियुक्त किया। इसके 2 अन्य सदस्य KM पन्नीकर, HN कंजरू तथा और भी अन्य नेता थे, जो यहाँ मैंने उनके नाम लिखे हुए सिर्फ। लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत की स्वतंत्रता पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ओको, बढ़िया बढ़िया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल क्या दो ही तो हैं। एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइए सही उत्तर क्या है? उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर है सही, यानी सी, यानी एक और दो दोनों ही सही हैं। यानी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास का राज्य हिस्सा माना गया था और सी सही उत्तर है, यानी एक और दो दोनों। और 1956 में पुनर्गठन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था शुरू में, अब भी है। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? धर आयोग ने 16 राज्य व 3 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति दी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्य एवं 6 राज्य क्षेत्रों का गठन किया। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन।
उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी सी केवल 2 इसका सही है, बाकी जो 1 और 3 है वो गलत है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा बड़ी बड़ी। व्हाट इज़ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत के संघ क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा, भारत के संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सभी राज्य, संघ शासित क्षेत्र, भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, यानी केवल एक ही सही है। सभी राज्य भारत के संघ में समाहित हैं। व्याख्या उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल बल्कि राज्य है बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें भारत भविष्य में जोड़ेगा वे क्षेत्र भी अधिग्रहित किए जाते हैं शामिल है। और संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे सरकार का प्रशासन होता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लास्ट क्वेश्चन है। 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र गुजरात बनाए गए। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में विजृत हुए। उत्तर दीजिए। उम्मीद है उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी, यानी बी जो है वो गलत है। पढ़ लेते हैं। मणिपुर त्रिपुरा राज्य 1972 में स्थित में असम में अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ना कि मणिपुर से अलग करके। मणिपुर से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। मेघालय राज्य बनाया गया, ना कि मणिपुर से अलग करके। असम से अलग करके बनाया गया था मेघालय को, ना कि मणिपुर से। अतः बी कथन असत्य है। नया कथन सत्य है। 1966 में पंजाब भाषी इलाकों को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ववर्ती पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश नाम का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Hit bell icon for latest videos. Okay, thank you. Goodbye.